देखिए जी, आज ये कार्रवाई इसलिए की गई है कि कल कमिश्नर कराची के पास एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो दूध फरोश हैं, जो उनके तमाम एसोसिएशन के लोग मौजूद थे। वहाँ ये बात इस पे डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले जो फार्मर्स हैं, जो ओरिजिनल सरकारी रेट पे वो अमल करेंगे 2 दिन में, तो उसके बाद अगले हफ्ते हम बैठ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख के एक बाहमी तौर पे एक रेट डिसाइड करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज 2 दिन गुजर चुके थे, एसोसिएशन की तरफ से, फार्मर्स की तरफ से अपने रेट सरकारी रेट पे वो नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बुनियाद पे हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को एक्ट करना पड़ा। आज हमने कहीं यहाँ पे 20 से 25 गाड़ियाँ रोकी हुई हैं और वैसे मकसद यही था कि भी आप सरकार की बात सुनेंगे तो हम आपके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं। जो जायज़ रेट्स होंगे उस पर अमल किया जाएगा। तो अभी मुझसे कुछ एसोसिएशन के लोगों की तरफ से भी राब्ते किए जा रहे हैं, तो उसी सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गाड़ियाँ हमने कन्फिस्केट की हैं, तो ये गाड़ियाँ आज अभी हम रिलीज़ कर रहे हैं ताकि दूध इनका ख़राब ना हो। कल वो मेरे पास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते एक नरकनामे पे मुत्तफ़िका फैसला। अगर ये कल मुत्तफिक नहीं हो, हमारी तरफ से यकीनन उनको एज ए गुड जेस्चर ये कहा गया था कि आप पहले सरकारी रेट पे जब आएंगे उसके बाद आपके साथ ही मिल बैठ के हम रेट डिसाइड करेंगे। किसी के साथ नाजायज़ हम करना नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। उनकी तरफ से बिल्कुल कोऑपरेशन अगर नहीं होगी तो यकीनी तौर पे हुकूमत है, कानून मौजूद है, तो हुकूमत ने एक्शन भी लेना है और कार्रवाइयाँ भी होनी है, और कार्रवाई इंशाल्लाह जो बड़े गिरबान हैं वहाँ तक पहुँचाएगी। तो आज ये सारी गाड़ियाँ रिलीज कर अभी हम सारी गाड़ियाँ रिलीज़ कर रहे हैं ताकि इनके